आदि, कहाँ हो तुम? आदि, कहाँ है आदि? हम अपनी जेब में लेके ना घूमते आदि को, ना हम तुम्हारे पीछे हैं ना आदि के। मैंने पूछा आदि कहाँ है? हमारा बेटा तुम्हारी तरह 10 बजे तक सोता ना रहे, उठ के चला गया काम पे। वो मेरे गीजर का स्विच जल गया है। ठंडे पानी से कैसे नहाऊंगी मैं? बीमार पड़ गई तो? एक मिनट, कहीं आपने तो कुछ नहीं किया ना? हे भगवान, सुना जीजी क्या कह रही है जी महारानी? अब महारानी को लगत है कि इसका गीजर हमने जलाया है और कोनो काम ना है हमारे पास। फ्रिज में ब्रेड भी नहीं रखा। अब मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, क्या खा कर जाऊँ मैं? जो सबके हाथों में पहनाने के लिए हथकड़ी लेके आई हो ना, वही हथकड़ी खाए लियो नाश्ते में। और सुनो, जो फालतू का रौब झाड़ने की जरूरत ना है। इस घर में कोनो डरता ना है तुमसे। और हम काहे बनाएंगे तुम्हारे लिए नाश्ता? तुम्हारे नौकर लगते हैं हम? भगवान ने हाथ सलामत रखे ना तुम्हारे। स्कूल में जाके जिन हाथों से पीटी करत हो ना, उन्हीं हाथों से जाके अपने लिए बना लियो नाश्ता। देख लूंगी, सबको देख लूंगी। हाँ हाँ, देख लेना, बढ़िया ही। रेनो, इधर को आ। हाँ जीजी। पूजा कर ले। मेरी स्कूटी किसने पंचर की? आप लोगों से ही पूछ रही हूँ। मुझे पता है कि आप दोनों ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ ये सब। आप तो ऐसी ही थी, मेरी सास को भी बिगाड़ दिया। पहले तो सिर्फ तेल और कढ़ाई पर चिक-चिक थी, अब तो हिंदी फिल्मों की तरह बुरी डांस सास बना दिया, बिल्कुल आपकी तरह। जबान को लगाम दे छोरी। क्या बोली तुम? क्या बोली जीजी के बारे में? हाँ? बेशरम, तुझे जो उल्टा पुल्टा बोलना है, हथकड़ी पहनानी है, जेल भेजना है, जो करना है हमारे साथ कर। लेकिन खबरदार जो जीजी के बारे में एक ही अपशब्द निकाला मुंह से, हम जीजी के मान सम्मान में कोनो ऊंच नीच नहीं सहेंगे, समझी? और जाओ अपनी नौकरी पे। ये ऐसा ना हो कि अपनी शादी बचावे के चक्कर में नौकरी से हाथ धो बैठे। जीजी, जीजी, हमका माफ करते हो जीजी। ये सब हमारी वजह से हो रहा है। हम ही ने इस बेशरम लड़की को इतना सर पे चढ़ा के रखा कि आज देखो कि कैसी बातें बोल गई आपको, कैसे बदतमीजी करी आप उसके साथ। माफ कर दो हमें जीजी, माफ कर दो। हाँ मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, आदि मेरे साथ ही है। और मम्मी, मैंने नव्या को टिफिन दे दिया है, उसकी स्कूटी भी ठीक करा दी है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो। हमें माफ करा नव्या, हमें मजबूरी में तुम पे हाथ उठाना पड़ा। कोई बात नहीं मम्मी जी, पर आज क्या अच्छी एक्टिंग की है आपने। सच कहे ना, तुझे सब हमारी फितरत में ना है, कभी किया ही ना ये चीज सब। बहुत डर लग रहा है हमें नव्या, ऊपर से जीजी की आंखें हर समय गिद्ध की तरह हम पे गड़ी रहती है। देखो मम्मी, अभी आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी आपका मकसद है आपको पापा की ढाल बनना है।
और उन्हें बुआ जी से बचाना है। मम्मी, अभी आपका फोकस है कि आपको बुआ जी के प्लान जानने, और उसके लिए आपको अर्जुन की तरह मछली की आंख पे फोकस करना होगा। अच्छा, याद है ना आपको कि आचालोक जी के सामने आपको क्या करना है? आप रेडी है ना मम्मी जी? हाँ, हमें सब याद है और हम तैयार भी हैं। तुम्हारे पापा जी की खातिर हमें ये करना ही पड़ेगा। रखते हैं। पता है आदि, लोग कहते हैं कि एक बच्चा हो जाए तो सब बिल्कुल ठीक हो जाता है, पर मैं इतनी अभागन हूँ ना कि एक बच्चा भी नहीं दे सकती तुम्हें। अधूरापन मुझ में है और फंस बेचारी मम्मी जी गई हैं। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और ये खुद को बार बार ब्लेम देना बंद करो। नव्या, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। और क्या हुआ अगर हम मम्मी पापा नहीं बन पाए तो? मम्मी के लिए तुम आज भी बच्चे हैं ना, और हम दोनों को मम्मी पापा की शादी को बचाना है, बिल्कुल ऋषि और रोली की तरह। ये ऋषि रोली कौन है? जी टीवी में नया शो आ रहा है जिसमें 2 बच्चे इतनी छोटी सी उम्र में अपने मम्मी पापा के बिखरे रिश्तों को संभालते हैं, उनकी बट्टी कराते हैं। क्यों रिश्तों में कटनी बट्टी, जो शुरू हो गया 14 दिसंबर से, सोमवार से शनिवार, ठीक रात 10 बजे, सिर्फ जी टीवी पर। तो हम ये शो जरूर देखेंगे, क्योंकि हम भी इन बच्चों से इंस्पायर हो सकते हैं और अपने मम्मी पापा के बिखरे हुए रिश्तों को फिर से संवार सकें। बस मम्मी जी जिस मकसद से आज घर में वापस आई हैं, वो मकसद जल्दी से पूरा हो जाए। आइए आइए दामाद जी, जन्मदिन मुबारक हो। हाँ, चलिए जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं ले लेती पापा। बुआ जी आपके कहने पे आए आलोक दुबे यहाँ, वरना मैं कदम नहीं रखता इस घर में। बहुत बहुत शुक्रिया दामाद जी हमारी बात रखने के लिए। बच्चों को छोड़ा लाए। वो क्या है ना बुआ जी, आलोक जी नहीं चाहते थे कि कोई ड्रामा बच्चों के सामने हो, इसलिए उन्हें घर छोड़ा है। कमाल है ना प्रीति, एक दिन इन्हें घर से निकाला जाता है, दूसरे दिन ये घर वापस आ जाती हैं। अजीब ड्रामा चलता रहता है तुम्हारे मम्मी पापा के बीच। हमें माफ कीजिएगा आलोक जी, उस दिन जो कछु भी हुआ हमारे कारण हुआ, ऐसा दोबारा नहीं होगा कभी। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रसाद, आप ही के जन्मदिन के लिए हम पूजा करने गए थे मंदिर। वहां हमें पंडित जी ने बताया कि आज का दिन बहुत ही शुभ है, खासकर व्यवसाय के लिए। कछु बता रहे थे कि आज जो ग्रह नक्षत्र हैं, ऐसे साल में एक ही बार होता है। बुध महाराज कन्या राशि से निकल के तुला राशि में जा रहे हैं और मीन राशि वालों को इससे बहुत ही फायदा होगा। आपकी राशि मीन ही है ना? है ना जीजी? हाँ हाँ मीने है, तू पूछ तो रही है। अरे ना, वो पंडित जी ने कहा था कि मीन राशि के लिए अच्छा है ना, तो दुकान के कागज ले आना। हम मंदिर में रख के नवग्रहों की पूजा कर देंगे, उससे इनके व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, तरक्की होगी। कागज कहाँ रखे हैं आपके? हमें दे दीजिए ना, फिर बाद में हम भूल जाएंगे, पूजा करवा लेंगे। अरे वो कमरे में अंदर अलमारी है ना, उसके अंदर एक पेटी है, उसमें रखे हुए, जाकर ले लो। अच्छा, हम लाते हैं।
ये ले लल्ला की दुकान के कागज। जब तक सौदा ना हो जाए अपने पास रखिए। तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, वहां तो आपकी दुकान के कागज नहीं है, कागज गायब है। गायब है मतलब? ऐसे कैसे गायब हो गए? क्या बोल रहे हो तुम? कैसे गायब हो सकते हैं? वहीं तो रखे। तुमने ठीक से चेक किए हैं या ऐसी शोर मचाई जा रही हो? अरे नहीं, हमने बिल्कुल ठीक से देखा, अच्छे से देखा। आप चल के देखिए। चलो। अरे ऐसे कैसे जा सकती है फाइल? हैं? यहीं इसी के अंदर तो रखी थी। कहाँ जा सकती है पेपर? जीजी, अरे जीजी, कागज तो सच में नहीं है। पर चाबी आप ही के पास रहता है ना? हाँ, चाबी तो मेरे पास रहती है, लेकिन कागज कैसे गायब हो गए? लेकिन मम्मी, आंचल की शादी के वक्त पापा ने चाबी तो बुआ जी को दी थी। है ना बुआ जी? आदि, चुप कर बिल्कुल। क्या कहना चाह रहा है कि कागज जीजी ने कहीं घुमा दिए या छुपा दिए? जीजी क्या करेंगे उन कागजों का? हाँ, समझाओ इसको। जबान ज्यादा चलने लगी आजकल इसकी। आदि, बुआ जी, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी जिया जी, वो आपका बर्थडे और ये सब। वैसे हैप्पी बर्थडे जीजा जी। छोटा सा गिफ्ट। अरे रिलैक्स आदि, वो क्या है ना, अब मुझे आदत हो गई है इस घर में हर दिन नए नए नाटक देखने की। समझ में नहीं आ रहा पेपर कहाँ चले गए। लल्ला तो चिंता जो कर रहा है, घर में ही होंगे ना कहीं। अरे कागज हैं, पर हवा में उड़ थोड़े ना जावेंगे, मिल जाएंगे। वैसे आप ठीक ही कह रही हैं जीजी। हो सकता है कि मैंने कहीं पर रखे हूं और भूल गया हूं, बाद में ढूंढ लूंगा। वैसे भी आज आलोक जी का बर्थडे है, अब इतनी छोटी सी बात को लेकर टेंशन कर लेना। सही कह रहे हैं पापा। चलिए ना, सब चल के केक काटते हैं, वरना आपकी दुकान के पेपर के चक्कर में ना केक पिघल जाएगा। चलिए केक काटते हैं। चलिए आइए। लीजिए आलोक जी, जन्मदिन का तोहफा हमारी तरफ से। कमाल है पापा जी, समय खराब आपका चल रहा है।
और गिफ्ट में घड़ी आप मुझे दे रहे हैं। इन छोटे मोटे गिफ्ट से मेरा कुछ नहीं होगा। इस बार तो बड़ा तोहफा लेकर जाऊंगा। बड़ा तोहफा मतलब? कोई ऐसा तोहफा जिससे मेरे नुकसान की भरपाई हो सके। वो नुकसान जो आपकी धर्मपत्नी और आपकी प्यारी बहू की वजह से हुआ। देखिए आलोक जी, ऐसा तो कोई तोहफा नहीं है मेरे पास। झूठ बोल रहे हैं आप। पर मुद्दे की बात यह है कि आप वो तोहफा मुझे देना चाहते हैं या नहीं। अरे ऐसी छोटी बात कर रहे हैं आप दामाद जी, आप मांग के तो देखिए। हाँ हाँ जीजी बिल्कुल ठीक कह रही। बताइए क्या चाहिए आपको? वैसे भी हमारे घर के इकलौते दामाद हैं आप। अब भाई ले आओ। मुझे चाहिए आपकी दुकान। मैं चाहता हूं कि आपकी दुकान के सामने आपके नाम के बोर्ड की जगह दुबे एंड सन्स का बोर्ड लगे। कल आपको जन्मदिन है, आप लल्ला जी से दुकान उपहार में मांग लो। दामाद जी कहा बोल रहे हो आप? जो भी बोल रहा हूं ना बुआ जी, सोच समझ के कह रहा हूं। और आप मेरा तो पूरा शक आप पे ही है। कहीं मेरी धमकी के डर से आपने पेपर्स छुपा तो नहीं दिए? ये क्या कह रहे हैं दामाद जी? आप हमारे लल्ला पे ऐसा आरोप कैसे लगा सके? आलोक जी, इन्हें तो ये तक ना पता है कि दुकान के कागज है कहाँ। अच्छा तो ठीक है, फिर जब कागज मिल जाएंगे तो हमारा गिफ्ट हमें दे दीजिएगा। ठीक है ना बुआ जी? कैसी बातें कर रहे हैं आप आलोक जी? दुकान से घर चलता है हमारा। अगर आप दुकान ही ले लेंगे तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? अगर आपको अपनी रोजी रोटी की इतनी चिंता है और इकलौते दामाद की नहीं, तो फिर मैं यहां कर क्या रहा हूं? क्या मेरी इज्जत नहीं है और रह के फायदा क्या है? क्यों तिवारी जी? तुम कहाँ आ रही हो? मतलब मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। एक बात समझ लो, जब तक तिवारी जी दुकान के पेपर्स मुझे नहीं दे देते ना, तुम इसी घर में रहोगी। और रही बात बच्चों की, तो संध्या भाभी है बच्चों को संभालने के लिए। आलोक जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। मैं भी चलूंगी आपके साथ। ये क्या बताव है? प्रीति पत्नी है आपकी, साथ ही जाएगी ना आपके? आलोक जी, प्रीति को अपने साथ लेकर जाइए। आप देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना सर, मगर मैं जानती हूँ आप मेरे साथ ऐसा नहीं होने देंगे, है ना?
सूख दे दामाद जी। देखिए जो है गया सो है गया, भाई भूल जाइए। वैसे भी प्रीति का तो कुछ भी कसूर ना है बस अब में। आदि ठीक है आलोक जी। वचन देता हूं मैं आपको आलोक जी कि जैसे ही मुझे दुकान के पेपर्स मिल जाएंगे मैं दुकान आपके नाम पर कर दूंगा। नहीं, प्रीति पत्नी है आपके, 2 बच्चे हैं आप दोनों के। प्रीति को अपने साथ ले जाइए। हाथ जोड़कर विनती करता हूं आपसे।